आपकी तरह की सहाफत करने वाले फितना न फैलाएं, याद रखिएगा। बोर्ड के कोऑर्डिनेशन में हम तरह तरह के 72 पिटीशन कोर्ट में डाली गई, इसमें एक बोर्ड भी है, 71 दूसरे लोग भी, मैं भी पिटिशनर हूं, अदीब साहब भी पिटिशनर हैं। आप बाकी 68 से पूछने गए क्या कि बोर्ड ने पिटीशन डाली तो आपने क्यों डाली? एजेंडा मत चलाओ यार, एजेंडा मुस्लिम मंच का एजेंडा मत चलाओ। ठीक है सर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। पर्सनल लॉ बोर्ड और के मेंबरान इसी दफ्तर में बैठ के तय होता है इसी कि किसको क्या काम करना है। और ये अगर आप देखना चाहते हैं तो ये मुछाला ने जो फर्जी स्टोरी चलाई थी उसकी नोटिस और उसके पेपर है वो भी देख लीजिए। नहीं, ये बहुत क्लियर है, एजेंडा मुस्लिम मंच का यहाँ मत चलो। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर समाज है और बोरा समाज जो है सीधे सीधे बिल के समर्थन में अब तो सवाल ये है कि आया आप लोग मुसलमानों में जो कि पर्सनल वोट एक तरह से रैली कर रहा है, दूसरी तरफ आप दूसरी रैली कर रहे हैं, तो आया आप लोग बोरा समाज के साथ खड़े हैं? पहला सवाल कंक्लूड कर ले, फिर मैं दूसरे सवाल का जवाब आप बोरा समाज के साथ खड़े हैं? कौन बोरा समाज में है हमारे, ये बताइए आप। पीसीआर के बारे में अभी कौन है बोरा समाज में? बोल रहा हूँ मुछाला साहब के बारे में। मुछाला साहब पर्सनल लॉ बोर्ड के लीगल कमेटी के चेयरमैन अभी भी हैं और पिछले 30 साल से हैं। नहीं, सवाल ये सवाल का मैंने आपको जवाब दिया कि मुछाला साहब के बारे में जिन साहब ने एक आर्टिकल लिखा था उनके खिलाफ उन्होंने मानहानि का मुकदमा कर रखा है, नोटिस आपको भी दे दूंगा। गलत धारणा, गलत सवाल से मत फैलाइए। मुछाला साहब पर्सनल लॉ बोर्ड के, अब आप क्या मुझे ये बताएंगे कि अजमेर का पूरा अजमेर क्या जो है मोदी के कहने के, एक आदमी के कहने पे पूरा अजमेर जो है? पहली बात तो ये धारणा बदलिए कि बोरी समाज, बोरा से 4 टोपी वालों को बिठा के आप कह रहे हैं बोरा समाज जुड़ा हुआ है। बोरा समाज के तमाम लोग मेरे साथ। हुज़ैफा अहमदी कौन है? जो 5 याचिकाएं शामिल हुई हैं उसमें हुज़ैफा अहमदी की याचिका है। हुज़ैफा अहमदी हमारे प्रेसिडेंट यूसुफ मुछाला के भांजे और उनके सिखाए हुए हैं, उनके बाप जस्टिस अहमदी थे। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नोटिस है। ये जातियात के सवाल करते नहीं, ये आप लोग जो है क्या पर्सनलाइज करते हैं। हुज़ैफा अहमदी कौन है? हुज़ैफा अहमदी कौन है? ये भटकना नहीं है। नहीं, आप जवाब लीजिए। नहीं, इनका एजेंडा मैं समझ रहा हूँ, आप एजेंडे पे सवाल करिए, मैं जवाब दूंगा। आपके एजेंडे को मैं करता हूँ। हुज़ैफा अहमदी कौन है? बोरा समाज। हुज़ैफा अहमदी कौन है मुझे बताइए, बोरी है कि नहीं है? मेरा सवाल मैं कह रहा हूँ हुज़ैफा अहमदी कौन है, बोरी है कि नहीं है? बोरा समाज के ये आरोप है कि मैं ये कह रहा हूं कि क्या बोरा समाज के 100 लोग अगर बोरा समाज में हैं तो 100 के 100 लोगों को आप मोदी भक्त बताएंगे? हम सवाल मोदी भक्त का या मैं आपने कहा कि बोरा समाज, सवाल है उसका जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल सीधा जवाब दे रहा हूं। आपने कहा बोरा समाज के इसने समर्थन किया, मैं कह रहा हूं बोरा समाज में 100 लोग हैं, क्या 100 के 100 लोगों ने बोरा समाज के मोदी के बिल का समर्थन किया? प्राइम मिनिस्टर साहब मिले कि नहीं मिले? डेलीगेशन गया? कौन मिला? तो उनसे कौन मिला? जो मिला उससे आप बात करिए। मिलने को तो सुन्नी समाज के लोग भी मिले, तो क्या आप मुझको सवाल करेंगे उसका? मेरा जो प्रेसिडेंट है वो 35 साल से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लीगल कमेटी का चेयरमैन है और प्रोमिनेंट लॉयर है जिसकी 35 साल की हिस्ट्री है। 92 के राइट से मुसलमानों के केस देख रहा है। अगर आप उसके बारे में या कोई आदमी बोलेगा तो जिस तरह से हमने मुकदमा किया हुआ है फर्जी स्टोरी के खिलाफ, उस पर भी मुकदमा करूंगा। आप उस मुकदमे के पेपर देखना चाहता हूं, मैं अभी आपको पेपर व्हाट्सएप दिखा दूंगा। केस को डाइवर्ट मत करिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस 24 में वक्त के खिलाफ है, आप सब करिए सवाल, और अगर एजेंडे पे सवाल करेंगे तो जो जवाब मैं दे रहा हूं वैसे ही जवाब दूंगा आपको। ठीक सवाल नहीं, आप खालिद अनवर सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या हम मान लें कि बिहार के सारे मुसलमान उनके साथ हैं? ये आप भी बिहार के, आप उनको सपोर्ट बिहार के, आप बिल का सपोर्ट करें। मेरा सीधा भाई मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई अब एक तरफ लोगों में ये है कि बोर्ड बिल के खिलाफ खड़ा हुआ है और आप लोग अलग एक बात हुई थी। ये आपने बोर्ड के लोगों से बात करी कि नहीं करी कि वो हम उनके समर्थन में कि उनके खिलाफ हैं या अलग से काम कर रहे हैं? आपने बात करी? अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये जब एक तरफ बोर्ड रैली कर रहा है, प्रोग्राम कर रहा है, ये हम बोर्ड के कोऑर्डिनेटर। आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग बोर्ड के खिलाफ हैं? मैं मैं पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर हूं 25 साल से। आप क्या बात कर रहे हैं? मुछाला साहब 32 साल से मेंबर हैं पर्सनल लॉ। नहीं, वो एक उनका एजेंडा है। और जो आप ये कह रहे हैं नहीं, पर्सनल लॉ बोर्ड जितने भी मूवमेंट हो रहे हैं जो सबकी नॉलेज में पर्सनल लॉ बोर्ड है, कोऑर्डिनेट कर रहा है। आपकी तरह की सहाफत करने वाले फितना न फैलाएं, याद रखिएगा।
बोर्ड के कोऑर्डिनेशन में हम तरह तरह के 72 पिटीशन कोर्ट में डाली गई, इसमें एक बोर्ड भी है, 71 दूसरे लोग भी, मैं भी पिटिशनर हूं, अदीप साहब भी पिटिशनर हैं। आप बाकी 68 से पूछने गए कि बोर्ड ने पिटीशन डाली तो आपने क्यों डाली? एजेंडा मत चलाओ यार, एजेंडा मुस्लिम मंच का एजेंडा मत चलाओ। ठीक है सर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। पर्सनल लॉ बोर्ड और के मेंबरान इसी दफ्तर में बैठ के तय होता है इसी कि किसको क्या काम करना है। और ये अगर आप देखना चाहते हैं तो ये मुशाला ने जो फर्जी स्टोरी चलाई थी उसकी नोटिस और उसके पेपर है वो भी देख लीजिए। नहीं, ये बहुत क्लियर है, एजेंडा मुस्लिम मंच का यहाँ मत चलो। कुछ पॉइंटों को लेकर देखिए, सुप्रीम कोर्ट मैक्सिमम 3 बातों का उसने संज्ञान लिया है। उस संज्ञान से हमें फ़ायदा तो ये होगा कि हमारी बहुत सी जायदादें जो वक्त जो का मसले पे आई थी कि जो ऐलान किया गया लिखित में नहीं है, वो बहुत बड़ी जायदादें बच जाएंगी। शायद ये भी बच जाए कि जो गैर मुस्लिम रखे गए हैं वो भी ना पाएँ। ये 2 बातें तो समझ में आती हैं, लेकिन वहाँ तो परिधान आप पता है इस्लाम में क्या होता है। आप जो हजरात इसमें मुसलमान नहीं है, मैं उनको बताना चाहता हूँ, इस्लाम का तसव्वुर सिर्फ एक बात से है कि वो एक अल्लाह को मानता है, प्रॉफिट मोहम्मद उसका आखिरी पैगंबर है। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल कर दिया वो मुसलमान हो गया। लेकिन यहाँ ये कि 5 साल बताओ, चलो मुसलमानों को मस्जिदों में जाके देख लोगे कि भाई इतने दिन से आ रहे हैं, औरतें कहाँ से जाओगे, घरों में घुसोगे उनके कि नमाज पढ़ रही थी। एक मजाक बना दिया। यानी पार्लियामेंट को आपने अभी कहा कि मेजॉरिटी से पास हो गया, आज इनके पास मेजॉरिटी है। अगर ये मेजॉरिटी ये साबित कर दे, ऐलान कर दे, और कर सकते हैं वो, कि मोदी ही जो है, क्योंकि मोदी को भगवान तो मान लिया है, उन्होंने खुद भी कह दिया हम अवतार हैं, और उनके लोग कह रहे हैं ये भगवान है। कल अगर पार्लियामेंट ये कह दे कि सारे अख्तियार अब मोदी के पास हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं बनती है? कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त देता है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त देता है कि 26 के जो आर्टिकल में जो हमको सिक्योरिटी दी गई है तुम उससे खिलवाड़ करो? ठीक है सर, महाराष्ट्र में जैन मंदिर तोड़ा गया तो जैनी करीब 1.5-2% की आबादी है देश में, वो सड़क पर आ गए और उन्होंने जो है काफी विरोध जता दिया। 15% मुस्लिम बताए जाते हैं देश में, क्या उस तरह से शांतिपूर्वक ये आंदोलन नहीं कर सकते सड़क पर आकर? हमारे साथ आप समझने की कोशिश करें, हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद जो सबसे बड़ी गांधीनियन मूवमेंट हुआ वो शाहीन बाग का हुआ, जहां नॉन वायलेंस को देखते हुए बगैर लीडर के हमारी ख़वातीन ने पूरी दुनिया को जगा दिया। अमित शाह क्या कह रहे हैं कि वहाँ से हिंदुस्तान में आग लग गई। उसको इस तरह से आपका मीडिया बयान करता है, हमसे पूछते हैं सवाल, क्या शाहीन बाग करोगे? उनको ये तक नहीं, उनको ये बताया गया कि क्योंकि मुसलमानों ने किया। और ये बात मैं आपको बताऊं दुख के साथ कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज हमारे अच्छे साथी हैं, भाई हमारे जज का नाम मैं भूल रहा हूँ, अभी याद आएगा। उन्होंने ये बात कही जब मैंने उनसे कहा कि भाई हिंदुस्तान में, उनका नहीं वो तो मुसलमानों को मूवमेंट था, यानी मुसलमान को एहतजाज करने का हक नहीं है। तो हम लोग कोई ऐसा मौका नहीं देंगे जहां ये हमारे को इल्ज़ाम लगाएं। और दूसरी कौमों को ये मौके हैं। हमारे जो वायलेंस फ्री डेमोक्रेटिक गांधीनियन मूवमेंट है उसमें मुसीबत है। आपको मालूम ही होगा, अगर नहीं है तो जान कन्फर्म कर लीजिएगा, जुमे के दिन मस्जिदों में पुलिस खड़ी हो रही है। मेरा खुद झगड़ा हुआ है आज से 4-5 जुमा पहले, पार्लियामेंट की मस्जिद में लोग निकल रहे हैं और पुलिस पूछ रही तुम कहाँ के रहने वाले हो, कैसा आए? वो बेचारा गरीब मुसलमान सफाई दे रहा है। ये कभी सोचा आपने इस मुल्क में? तो हम जानते हैं कि हमारी लिमिटेशन क्या है, लेकिन यकीन है हमने इतना बड़ा इत्तेहाद और सपोर्ट सारी बिरादरी मुसलमानों का, सिखों का, क्रिश्चियन का कभी नहीं देखा, और मुस्लिम जमातों में भी इतना इत्तेहाद कभी नहीं देखा जो अब है। पर नदीम जी, हमने अक्सर आपको सड़कों पर देखा है लगातार, लेकिन अब
इस मामले को लेकर आप लोग क्यों नहीं आए सड़कों पर? देखिए ऐसा है, हाँ। आपने किसी भी आंदोलन के कई सारे डायमेंशंस होते हैं। अभी आपने सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो स्टे की बात नहीं करी या पूरे कानून को, तो पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जो ये बेंच बनी है ये इंटरिम रिलीफ के लिए बनी है, इसलिए वो इंटरिम रिलीफ दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं, तो सवाल ये नहीं, मैं था- उसी पे आ रहा हूँ, दोनों बातें करूँगा। कॉन्स्टिट्यूशन की जब बेंच बनेगी परमानेंट, तब इस पे फैसला होगा ये कानून गलत है कि नहीं गलत है। तब तक हमारा आंदोलन सड़कों से लेकर अदालतों तक जारी रहेगा। अब दूसरी बात यह है कि जिस तरह से ये रातों रात कानून लाया गया और बनाया गया, इसके कई सारे फेसेस होते हैं। तो पहला फेस अवेयरनेस का चल रहा है, जिस अवेयरनेस में हम इंडोर प्रोग्राम कर रहे हैं, आज भी था, 2 दिन बाद भी होगा। कहीं पर हम लोग जो है वो हैदराबाद में आज से 2 दिन पहले 2 लाख आदमियों का प्रोग्राम था। तो डायरेक्शंस मूवमेंट के हमेशा अलग अलग शेप के रहते हैं। आप अगर ये उम्मीद करें कि हर बार हर आंदोलन पिछले आंदोलन को रिपीट करेगा तो वैसा नहीं होता, लेकिन जब सड़कों को ज़रूरत पड़ेगी तो ये सड़कों को जाम करना या सड़कों पर बैठना ये आंदोलन का एक प्रारंभिक रूप है। उसको अगर गोदी मीडिया या उनके चैनल बदनाम करते हैं तो हम उसको उस बात को सही नहीं मानते हैं। चक्का जाम की टर्मिनोलॉजी बंगाल में आई है, हर 2-3 महीने पे वो चक्का जाम करते हैं। चक्का जाम से मुराद ये कि कोई गाड़ी नहीं चलने देंगे, तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसको भी इस्तेमाल करेंगे, कोई उसमें नई चीज़ नहीं है। ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, राइट टू प्रोटेस्ट का राइट है। अब जैसे हम ये कह रहे हैं कि आप इस आंदोलन को मुसलमानों का आंदोलन बना रहे हैं, तो इस आंदोलन में हमारा एक रिलीजियस अकीदा है, हमारा रिलीजियस सेटअप है कि भाई ये वक्फ की जो का कानून है ये हमारे रिलीजियस राइट्स पर अटैक करता है। तो एक मुद्दा तो ये रिलीजियस फ्रीडम का है, लेकिन उसी के साथ साथ माइनॉरिटीज़ के प्रॉपर्टी होल्डिंग राइट को ये चैलेंज करता है, तो ये दूसरा मुद्दा है। दूसरा ये है कि माइनॉरिटीज़ अपने कल्चर को कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए कंटेन कर सकते हैं, ये उसको चैलेंज करता है। तो इसमें एक सिर्फ आप उसको एक नज़र से देख रहे हैं कि ये मुसलमानों का रिलीजियस मुद्दा है, लेकिन मुसलमानों के रिलीजियस मुद्दे के साथ साथ ये कॉन्स्टिट्यूशनल के इथोस का मुद्दा है। तो तमाम देश को ये सोचना पड़ेगा। अभी आपने सवाल किया कि जैन मंदिर तोड़ा गया, आपको ये सवाल भी करना चाहिए कि जिस दिन ये बिल पास हुआ है उसके अगले दिन ऑर्गेनाइजर में लिख के क्यों आ जाए कि मुसलमानों से ज़्यादा ज़मीन क्रिश्चियंस के पास है और अब क्रिश्चियंस का नंबर है। तो असल मसला ये बिल का नहीं है, ये जो है असल मसला किसी को ठीक करने का नहीं है। असल मसला ये है कि ये तमाम ज़मीनें सरकार किसी तरह से कब्जा करे, और जिस तरह सरकार तमाम प्राइम प्रॉपर्टीज़ अपने दोस्तों को कौड़ियों के भाव लीज पे देती है, ये उसका पूरा एजेंडा है और इससे पूरा मार्केट जुड़ा है। आज ये कहा जा रहा है कि जो बम्बई में धरावी का इलाका है वो अडानी को दे दिया गया है बहुत सस्ते में। तो अब जो ये प्राइम में इलाकों में हमारी मस्जिदें, हमारे मसाजिद, हमारे कब्रिस्तान, उनकी तैयारी हो रही लीज पे देने के लिए। अगला नंबर चर्चों से जमीन लगी हुई जो ज़मीन है उसका होगा। और दूसरी बात ये कि हम सब लोग जो सिविल सोसाइटी का पार्ट है, रिलीजियस क्लर्जी से नहीं है, उसकी चिंता ये है कि इस मुद्दे के तहत आप संभल जैसा डिस्प्यूट हर शहर में खड़ा कर देंगे। किसी पुरानी प्रॉपर्टी में जाएंगे, वहाँ कब्जा लेने की बात करेंगे, फिर अपने ही लोगों से पथराव कराएंगे, फिर अपने ही लोगों से FIR कराएंगे और एक कंटिन्यू टेंशन आप लगातार देंगे। इसलिए इस बिल के विरोध करने के बहुत सारे रीजंस हैं, और जब रीजंस अलग अलग हैं तो विरोध करने के तरीके भी अलग होंगे। कहीं मुसलमानों की रैली होगी, कहीं सामाजिक आंदोलन के लोग जुड़ेंगे, कहीं छात्रों का संघर्ष होगा। तो जिस तरह से ये बिल हमारे अलग अलग डायरेक्शंस पे, अलग अलग डायमेंशंस पे हमको अटैक करता है, रेजिस्टेंस भी उसी अलग अलग डायमेंशन पे होगा। तो किसी सवाल नदीम साहब ये है कि APCR के बारे में कहते हैं कि ये प्रमोटेड बाय बोहरा समाज है, और बोहरा समाज जो है सीधे सीधे बिल के समर्थन में अब तो सवाल ये है कि आया आप लोग मुसलमानों में, जो कि फसला बोर्ड एक तरह से रैली कर रहा है, दूसरी तरफ आप दूसरी रैली कर रहे हैं, तो आया आप लोग बोहरा समाज के साथ खड़े पहला हैं? सवाल कंक्लूड कर ले, फिर मैं दूसरे सवाल का जवाब दूंगा। आप बोहरा समाज के साथ खड़े हैं? कौन बोहरा समाज में है हमारे, ये बताइए आप। APCR के बारे में अभी कौन है बोहरा समाज? मैं बोल रहा हूँ मुछाला साहब के बारे में मुछाला साहब
पर्सनल लॉ बोर्ड के लीगल कमेटी के चेयरमैन अभी भी हैं और पिछले 30 साल से हैं। नहीं, सवाल ये सवाल का मैंने आपको जवाब दिया कि मुशाला साहब के बारे में जिन साहब ने एक आर्टिकल लिखा था उनके खिलाफ उन्होंने मानहानि का मुकदमा कर रखा है, नोटिस आपको भी दे दूंगा। गलत धारणा, गलत सवाल से मत फैलाइए। मुशाला साहब पर्सनल लॉ बोर्ड के, अब आप क्या मुझे ये बताएंगे कि अजमेर का पूरा अजमेर क्या जो है मोदी के कहने के, एक आदमी के कहने पे पूरा अजमेर जो है, पहली बात तो ये धारणा बदलिए कि बोरी समाज, बोरा से 4 टोपी वालों को बिठा के आप कह रहे हैं बोरा समाज जुड़ा हुआ है। बोरा समाज के तमाम लोग मेरे साथ। हुज़ैफा अहमदी कौन है? जो 5 याचिकाएं शामिल हुई हैं उसमें हुज़ैफा अहमदी की याचिका है। हुज़ैफा अहमदी हमारे प्रेसिडेंट यूसुफ मुचाला के भांजे और उनके सिखाए हुए, उनके बाप जस्टिस अहमदी थे। जस्टिस नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नोटिस है। ये नोटिस की कॉपी है। जातियात के सवाल करते नहीं, क्या ये हासिल आप करना लोग जो है नहीं, क्या हासिल पर्सनलाइज करना कर। चाहते हैं? हुज़ैफा अहमदी कौन है? हुज़ैफा अहमदी कौन है? ये भटकना नहीं है। नहीं, आप जवाब लीजिए। नहीं, इनका एजेंडा मैं समझ रहा हूँ, आप एजेंडे पे सवाल करिए, मैं जवाब दूंगा। आपके एजेंडे को मैं करता हूँ। हुज़ैफा अहमदी कौन है? बोरा समाज। हुज़ैफा अहमदी कौन है मुझे बताइए, बोरी है कि नहीं है? मेरा सवाल मैं कह रहा हूँ हुज़ैफा अहमदी कौन है, बोरी है कि नहीं है? बोरा समाज के ये आरोप है कि मैं ये कह रहा हूँ कि क्या बोरा समाज के 100 लोग अगर बोरा समाज में हैं तो 100 के 100 लोगों को आप मोदी भक्त बताएंगे? हम सवाल मोदी भक्त का या मैं आपने कहा कि बोरा समाज, सवाल है उसका जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल सीधा जवाब दे रहा हूं। आपने कहा बोरा समाज के इसने समर्थन किया, मैं कह रहा हूं बोरा समाज में 100 लोग हैं, क्या 100 के 100 लोगों ने बोरा समाज के मोदी के बिल का समर्थन किया? प्राइम मिनिस्टर साहब मिले कि नहीं मिले? डेलीगेशन गया? कौन मिला? तो उनसे कौन मिला? जो मिला उससे आप बात करिए। मिलने को तो सुन्नी समाज के लोग भी मिले, तो क्या आप मुझको सवाल करेंगे उसका? मेरा जो प्रेसिडेंट हैं वो 35 साल से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लीगल कमेटी का चेयरमैन है और प्रोमिनेंट लॉयर है जिसकी 35 साल की हिस्ट्री है। 92 के राइट से मुसलमानों के केस देख रहा है। अगर आप उसके बारे में या कोई आदमी बोलेगा तो जिस तरह से हमने मुकदमा किया हुआ है फर्जी स्टोरी के खिलाफ, उस पर भी मुकदमा करूंगा। आप उस मुकदमे के पेपर देखना चाहता हूं, मैं अभी आपको पेपर में व्हाट्सएप दिखा दूंगा। केस को डाइवर्ट मत करिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस 24 में वक्त के खिलाफ है, आप सब करिए सवाल, और अगर एजेंडे पे सवाल करेंगे तो जो जवाब मैं दे रहा हूं वैसे ही जवाब दूंगा आपको। ठीक, नहीं, आप खालिद अनवर सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या हम मान लें कि बिहार के सारे मुसलमान उनके साथ हैं? ये आप भी बिहार के, आप उनको सपोर्ट बिहार के, आप बिल का सपोर्ट करें। मेरा सीधा भाई सवाल मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई अब एक तरफ लोगों में ये है कि बोर्ड बिल के खिलाफ खड़ा हुआ है और आप लोग अलग एक बात हुई थी कि या आपने बोर्ड के लोगों से बात करी कि नहीं करी कि वो हम उनके समर्थन में कि उनके खिलाफ हैं या अलग से काम कर रहे हैं? आपने बात करी? अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये जब एक तरफ बोर्ड रैली कर रहा है, प्रोग्राम कर रहा है, ये हम बोर्ड के कोऑर्डिनेटर। आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग बोर्ड के खिलाफ हैं? हम ये मैं पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर हूं 25 साल से। आप क्या बात कर रहे हैं? मुशाला साहब 32 साल से मेंबर हैं पर्सनल लॉ। नहीं, वो एक उनका एजेंडा है। और जो आप ये कह रहे हैं, नहीं, पर्सनल लॉ बोर्ड जितने भी मूवमेंट हो रहे हैं जो सबकी नॉलेज में पर्सनल लॉ बोर्ड है, कोऑर्डिनेट कर रहा है। रहेंगे आपकी तरह की सहाफत करने वाले फितना न फैलाएं, याद रखिएगा। बोर्ड के कोऑर्डिनेशन में हम तरह तरह के 72 पिटीशन कोर्ट में डाली गई, इसमें एक बोर्ड भी है, 71 दूसरे लोग भी, मैं भी पिटिशनर हूं, अदीब साहब भी पिटिशनर हैं। आप बाकी 68 से पूछने गए क्या कि बोर्ड ने पिटीशन डाली तो आपने क्यों डाली? एजेंडा मत चलाओ यार, एजेंडा मुस्लिम मंच का एजेंडा मत चलाओ। ठीक है सर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। पर्सनल लॉ बोर्ड और के मेंबरान इसी दफ्तर में बैठ के तय होता है इसी कि किसको क्या काम करना है। और ये अगर आप देखना चाहते हैं तो ये मुचाला ने जो फर्जी स्टोरी चलाई थी उसकी नोटिस और उसके पेपर है वो भी देख लीजिए। नहीं, ये बहुत क्लियर है, एजेंडा मुस्लिम मंच का यहाँ मत चलाओ। ठीक है।